हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई प्रेप पे। पहले तो हम देखेंगे कि अगर जब कभी क्रमवार दिया होता है कि 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेकर 70 तक, 1 से लेकर 20 तक क्रमागत संख्याओं का योग बताइए, तो वो कैसे निकाला जाएगा। और यदि अगर उसको 20 से दे दें, जैसे 28, 30, 35, 40 ऐसे करके क्रमवार दे दें, या दे दें कि 28 सम संख्या का 28, 30, 32 तरीके के दे दें, या गुणज में दे दें, कैसे सीखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें एन निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए। एन क्या है? एन है पदों की संख्या। क्या है एन? पदों की संख्या, नंबर ऑफ डिजिट, पदों की संख्या को कहते हैं एन। अच्छा, एन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या? ऐसे तो देखोगे, जैसे ही देखोगे तुम 1 से 60 तक है तो ऐसे ही आसान से बता दोगे कि 1 से 60 है, क्या मतलब एन की संख्या कितनी है? 60 है। लेकिन जब 20 से दे देता है, जैसे 28 दे दिया, फिर 30 दे दिया, 32 दे दिया, फिर 80 तक पूछ लिया, शुरुआत से गए लास्ट में है, इस तरीके निकालने के लिए क्या करेंगे? इस तरीका निकालने के लिए सबसे पहले हम सिंपली करते क्या है, एक तरीका है, फार्मूला भी है, समझ लीजिए, या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग, कि लास्ट वाली जो संख्या होगी, जो अंतिम संख्या होगी, अंतिम मतलब लास्ट, अंतिम संख्या में घटा देंगे प्रथम संख्या, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे इन दोनों के अंतर से। इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, जैसे मान लीजिए सार्वंतर, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वंतर, जैसे इंग्लिश में डीटा बताते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा निकालने का तरीका। और इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि इसके बाद, निकालने के बाद इसमें एक और जोड़ देंगे, निकल आएगी। और यहाँ से जब क्योंकि क्रमवार है तो यहाँ 60 ऐसे निकल आएगा। यहाँ पे निकालने की जरूरत पड़ेगी कि 28 से 80 के बीच में 2 का गैप भी है। तो सबसे पहले अंतिम संख्या कितनी है? 80 है, ठीक है। अंतिम संख्या कितनी है? 80 है। 80 में से पहली संख्या कितनी है? 28 है, तो हम 28 को घटा देंगे। फिर इसके सर्वांतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है? इसके बीच का अंतर 2 है। जैसे 30 से 28 घटाएंगे तो 2 आएगा, 32 में से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसकी अगली संख्या 34 होगी, 34 में से घटाएंगे 32 तो 2 आएगा। तो सबका अंतर जो होता है बराबर होता है, और उसी को सार्वंतर कहते हैं। और इसके बटे में 2 आ जाएगा, और प्लस में 1। 80 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 52 बचेगा। 52 बटे 2 प्लस 1। अगर 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। ये हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ डिजिट। डिजिट की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 27 है। फिर ये तो हो गया, आपने डिजिट निकालना समझ लिया। इसके बाद हम योग कैसे योग निकालने का जो तरीका है वो सबसे पहले करते हैं क्या है कि अंतिम संख्या जो होती है, अंतिम संख्या लास्ट प्लस प्रथम संख्या, इन दोनों का योग कर लेते हैं। पहली और लास्ट संख्या को योग कर लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, बट इसके नंबर ऑफ डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको n से आपको गुणा करना पड़ेगा। जो संख्या यहाँ पे निकाली थी ये यहाँ पे रखा जाएगा इसको गुणा करने के लिए। तो देखिए, अप्लाई करके देख लीजिए। पहले लाइन में लगाएंगे कितना हो जाएगा? 60 है, और 60 में पहली संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस 1। और नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? n बराबर 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख देंगे, और बटे में कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 61 गुणे 30, तो ये हो जाएगा 600 00 3 एकम 3 3 छंग 18 1830 पहले का आंसर आ जाएगा। पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 1830 आ जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें अप्लाई करके देख लीजिए आप। अभी हम लोगों ने इसका जो निकाला है संख्या, ये 27 निकाली है, नंबर ऑफ डिजिट n बराबर 27 निकाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि पहली अंतिम संख्या क्या है इसमें? अंतिम संख्या 80 है, तो 80 को मैंने ले लिया, 80 को ले लिया। फिर प्लस पहली संख्या क्या है इसमें? पहली संख्या 28 है, 28 हमने ले लिया। 28 लेने के बाद इसका बटे कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, और मल्टीप्लाई करना है n से, तो n इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n कितना है इसमें? अभी निकाला था हम लोगों ने, 27 निकाला था। कितना निकाला था? 27 निकाला था। 27 यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद 80 में 28 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 108 बटे 2 गुणे 27, 2 पंची 10,
तो चौको 8। लोग दो जरा 1458 इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बोल लेते हैं कि 3 का गुणज, 4 का गुणज, 5 का गुणज या कोई संख्या का गुणज बता देंगे कि इतने गुणज तक, प्रथम गुणज तक आप इसकी योग करिए और योग करके बताइए हमें। जैसे 3 का अगर गुणज पूछा गया है, प्रथम 10 गुणज पूछा गया है, तो पहला गुणज क्या होगा? तो 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्रथम कौन से होंगे? पहला तो 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 3 एकम 3 होता है। दूसरा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तीसरा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ऐसे ही डाट डाट करते हुए 10वां गुणज क्या होगा? 10 से गुणा कर देंगे, 10 के 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर गुणज कह रहा है तो हमको क्या करना? प्रथम गुणज क्या होगा? प्रथम गुणज से लेकर 10 गुणज तक करना है हमको। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 धाम 30। ये करने के बाद हम क्या करेंगे? इसका हम लोग योग निकाल लेंगे। हमें क्या मालूम है? नंबर ऑफ पहले से दिया हुआ 10 गुणज दिया हुआ है, इसका मतलब n दिया हुआ है, मतलब n बराबर क्या हुआ? 10 दिया हुआ पहले से उन्होंने। अच्छा, फर्स्ट संख्या क्या है? फर्स्ट संख्या 3 है। अच्छा, लास्ट क्या है? लास्ट नंबर डिजिट क्या है? तो ये 30 है। हमें सब कुछ तो दिया हुआ है, निकालने की देरी है। तो योग बराबर क्या होता है? योग निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं? लास्ट और फर्स्ट को जोड़ते हैं। तो लास्ट प्लस फर्स्ट अपन 2 और मल्टीप्लाई बाई n, ये जो करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट वाली क्या संख्या है? 30 है, 30 रखा, प्लस पहली कौन सी? 3 है, बटे में क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई बाई n कितनी है? 10 है। 2 से काटेंगे, 2 पंची 10 हो जाएगा, और जहाँ 33 हो जाएगा। और 33 का मल्टीप्लाई बाई 5 से करेंगे। अगर 5 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 1 16, 165 आ जाएगा आपका। 165 आंसर आ जाएगा। ये हो गया जब गुणज की बात कर ले, चाहे 3 का गुणज कर ले, चाहे 4 का गुणज कर ले, चाहे गुणज कर ले, पहला गुणज लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट का गुणज लिख लीजिए। उसके बाद आपको योग करने के लिए आपका ये फार्मूला काफ़ी है। दिमाग में ये फार्मूला नहीं है, बस ये दिमाग में रखिए कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 करना है और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डिजिट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है थोड़ा सा लिखा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अच्छा, सम संख्याएं को मानने का तरीका क्या है? अगर बेसिक से लेके चलते हैं आपको तो अगर पहली संख्या अगर x होगी, अच्छा सम संख्या होती क्या है? जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये क्या क्रमागत है? ये नहीं। तो अगर पहली संख्या हम अगर x मान लें तो दूसरी संख्या हमको मानना पड़ेगा हमेशा 2 बढ़ा करके, क्योंकि देखो इस दोनों में अंतर कितना का आ रहा है? 2 का आ रहा नहीं आ रहा है। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। इन दोनों में 2 का आ रहा नहीं है, यही क्रमागत ही तो है ये सब। तो हम भी क्या करेंगे? x लेंगे, तो दूसरा क्या लेंगे? x + 2 लेंगे, फिर x + 4 लेंगे, फिर x + 6 लेंगे। देखिए अगर 2 रखेंगे फिर ये क्या हो जाएगा? 2 + 4 हो जाएगा, फिर 2 + 4 6 हो जाएगा। वही आ रहा नहीं ऊपर वाला। तो इस तरीके से मानने का जो तरीका होता है, चाहे सम हो चाहे विषम, दोनों को मानते एक ही तरीके से हैं कि पहली अगर संख्या ले लिया है उसमें 2 को ऐड करते चले जाएंगे x में। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है उसको देखने का तरीका, नज़रिया अलग होना चाहिए। इसमें लिखा 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। कितना है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। उन्होंने पहले ही बता दिया कि 3 संख्याएं हैं, योग दिया हुआ है। अच्छा, योग दिया हुआ है और बीच वाली संख्या निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है? हमको डिवाइड कर देना है, उसकी बीच वाली संख्याओं को निकाल लेना है। जैसे यहाँ योग बटे नंबर ऑफ डिजिट n करते हैं, संख्या से भाग दे देते हैं। अब हमको मालूम योग कितना है? योग दिया हुआ है हमारा 24 और संख्याएं कितनी है? 3, तीनों 8 है 24। अब 8 संख्या बीच वाली, ठीक बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी? ठीक बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अच्छा, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं की बात कही है इन्होंने, तो पहली अगर 8 हो जाएगी और सम संख्या है तो इससे पहली कौन सी संख्या आती है? सम। इससे पहले संख्या आती है 6। 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगी? 6 आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? तो वो आएगी कौन सी? 10। अच्छा, क्या इसका योग आ रहा है 24? 10 8 18 18 6 24 आ रहा नहीं आ रहा है? तो हमारी बात सही हुई कि नहीं? प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है? ठीक है। तो इस तरीके से जब भी संख्या को योग दिया होगा और उसमें संख्या अगर पहली पूछ लेगा तब भी हमें क्या करना है? योग को नंबर ऑफ संख्या से भाग दे देना है। जो आएगी वो बीच की संख्या होगी और उसी से हम जो है उससे पहली वाली संख्या और उसके बाद वाली संख्या का
ज्ञात कर लेंगे। ठीक, 5 संख्याओं का योग 40 है। कितना है? 40 है। अब पूछ ले कि आपको पहली संख्या कौन सी होगी, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले योग को उठाएंगे। योग उठा लिया हमने। सबसे पहले क्या करेंगे? योग लिखेंगे। योग के नीचे क्या करेंगे? n से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा? 40 लिखा और 5 लिख दिया नीचे। अब 5 उठे 40। अच्छा, ये 8 वाली जो संख्या होगी वो ये तीसरी संख्या होगी। इसके पीछे 2 संख्या होंगी और इसके आगे 2 संख्या होंगी। तो 8 से पहले आता है 6 और 6 से पहले आता है 4। 8 के बाद आता है 10, 10 के बाद आता है 12। यही संख्या हो जाएंगी 5 क्रमागत संख्या जो निकालना होगा आपको, वो यही संख्या निकल के आ जाएंगी, सम संख्या। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। अब 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 संख्या है, कैसी हैं? विषम है। कैसी हैं? विषम है। योग कितना है? 51 है। अच्छा, योग दे दिया तो सबसे पहले हमको क्या करना है? योग को डिवाइड करना है नंबर ऑफ डिजिट से। अब हमको मालूम है कि योग बटे n होता है। तुरंत हमने क्या किया? 51 लिखा और 3 से डिवाइड कर दिया। ये कटने के बाद 17 आ गया। अच्छा, 17 आ गया और 3 संख्या है तो ये बीच की संख्या होगी। ठीक बीच वाली संख्या निकल के आती है। इससे पहले वाली संख्या कौन रही होगी? इससे पहले वाली संख्या रही होगी 15, क्योंकि विषम संख्या है। तो 17 से पहले कौन संख्या आती है? विषम 15 आती है। और 17 के बाद कौन सी आती है विषम संख्या? 19 आती है। अच्छा, तीनों का ऐड 51 होगा। 9 7 16 16 5 21, 21 का एक हासिल है 2, 2 और 1 3, 2 और 4, 2 2 4 1 5, तो 51 आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, फिर अगला देखते हैं कि धन पूर्णांकों का अगर योग पूछ ले, जैसे वर्ग है, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से वर्ग पूछ ले, तो इनके लिए एक जो फार्मूला होता है, जैसे लिखा होता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और डॉट 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 n स्क्वायर तक अगर गया हो, तो इन पूर्णांकों का योग का सूत्र क्या होगा? अगर योग करना है तो क्या होगा? तो इसके लिए सिंपली एक आता है फार्मूला n, जो नंबर ऑफ डिजिट है, n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 बाई 6। ये होता है फार्मूला योग का, धन पूर्णांकों का योग का, वर्गों के धन पूर्णांकों का योग का ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम देखते हैं, अगर यहाँ से अगर 1 से 20 निकालना है हमें, 1 से 20 तक निकालना है, तो 20 नंबर डिजिट है, तो 20 यहाँ पे रख लेंगे। 20 के बाद 20 प्लस 1, फिर 20 दूनी 40, 40 प्लस 1 बाई 6 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 21 हो गया, यहाँ पे 41 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 कम 2 2 हम 20। अब ये इतना आ गया है। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 0 उतर के यहाँ पे आ जाएगा, तो 2728 70 आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ से लेके 20 तक के योग वर्गों के योगों का योग आ जाएगा कितना? 2870। अब इसके आगे देखते हैं कि अगर कोई पूछ ले कि बीच से, एक बार फिर से देख लेते हैं, अगर कह दे वर्गों का योग पूछ ले 1 से लेकर के 20 तक, या 1 से लेकर 30 तक, या 80 100 कुछ कहीं तक भी पूछ ले, तो हमें सिंपली देखना क्या है, उसमें नंबर डिजिट कितनी है। नंबर डिजिट देखने के बाद हम क्या करेंगे, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 का फार्मूला लगाएंगे और सिंपली इसको रख करके हम लोग आंसर निकाल लेंगे। फिर अगर यदि 20 से दिया हो, जहाँ तक दिया है वहाँ तक 1 से निकालेंगे। जैसे 1 से 20 तक हमारा कितना निकल गया था अभी? 2870 कुछ निकल गया था, ऐसे निकल गया था। फिर इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा हमें? मान लीजिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर। अभी हमने निकाला, कितना निकला? इतना निकला। फिर हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 8 तक निकाल लेंगे, क्योंकि इससे पहले क्या होगा, इससे पहले यही तो होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 8 का स्क्वायर, क्योंकि 9 से तो यहाँ पे दिया ही है। ये निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद हम इसके बराबर हो जाएगा। तो करके देखते हैं। चलो क्या करेंगे, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, n प्लस 1
2n+1/6। n कितना है 8, फिर 8 1 9, 8 दूनी 16, 17/6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 चौको 8, 4 के 12, 12 सत्ते 84, 84 के 4 हासिल है 8, 12 के 12, 12 8 20, 204 निकल के आया। कितना निकल के आया 204। 1 से 8 तक हमको मालूम है 204 का है, तो हम क्या करेंगे 204 यहाँ पे रख देंगे और घटा देंगे। 204 इसमें से रख के घटाएंगे, 10 में से जाएगा 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 6 यहाँ पे 6 पूरा आ जाएगा, यहाँ 8 में 2 जाएगा तो ये 6 बचेगा और ये आ जाएगा 2666। इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे 1 से लेकर के हम 20 तक निकाल लेंगे। 1 से लेकर 20 तक निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, जहाँ से शुरू हुआ है उससे एक पहले, जैसे यहाँ 9 तक है तो इससे पहले 8 हुआ होगा, तो 1 से लेकर 8 तक निकाल लेंगे और 8 तक निकालने के बाद, जैसे यहाँ निकालने के बाद इसमें से घटा देंगे और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्यू वाला होता है। क्यू वाला कैसे करेंगे, क्यू वाला फार्मूला जो होता है आपका हमेशा जो पहला फार्मूला हमने पढ़ा था सिंपली वाला n+1/2 होता था, ये तो होता था। और इसी का बस समझ लीजिए मॉडिफाई रूप होगा। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब लिखा है, +3 का क्यूब लिखा है, डॉट 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 n का क्यूब लिखा है। इसका अगर योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, घन के पूर्णांकों का योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करते हैं n+1/2 इसका होल स्क्वायर करते हैं और 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमको दिया यहाँ से 1 से लेकर 10 तक निकालना है, तो 10 11 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 11 × 5 = 55, 55 का स्क्वायर करेंगे। कैसे करेंगे 55 का स्क्वायर, 5 हम 25 और 5 6 30। कैसे किया, कभी भी जब लास्ट में डिजिट में 5 आ जाए तो 5 लास्ट वाले को स्क्वायर करते हैं, 25 ले लेते हैं डायरेक्ट, और ये दूसरा वाला होता है उसको एक संख्या आगे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 5 लिखा है तो 5 को गुणा 6 से कर देंगे, तो 5 × 6 5 6 30, गुणा करने पर भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर इस तरीके से निकलेगा। देन अगर 20 से आ जाए तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका जो हमने पहले बताया था। 1 से 10 तक मालूम है, उसके बाद हम क्या करेंगे पहले वाला निकाल लेंगे जो 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक निकालेंगे। कैसे हो जाएगा 4 × 5/2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 5 दूनी 10, 10 हम 100 हो जाएगा, और 100 निकाल देंगे, इसमें से क्या हो जाएगा 2925, ये आ जाएगा आंसर। संख्याओं का योग कितना है 46 है और अंतर 14 है, बड़ी संख्या क्या होगी। तो अगर अंतर और योग दिए हो, जैसे मान लीजिए a+b दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, योग कितना दिया 46 दिया हुआ है, और अंतर दिया हुआ कितना a-b दिया हुआ है, कितना दिया है 14 दिया हुआ है। या तो आप इसको जो है समीकरण से लगा लीजिए, या तो अगर योग और अंतर दिया है तो डायरेक्ट आप क्या करिए, अगर बड़ी संख्या निकालना है तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि जोड़ने पे 2a आएगा 2b आ जाएगा। ठीक है, तो 60 करेंगे तुरंत कितना निकल के आएगा 30 निकल के आएगा। ठीक है, अगर आपको बड़ी संख्या निकालना है तो जोड़ना है, और छोटी निकालना है तो क्या करेंगे आप, छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे आप घटाएंगे दोनों को। 46 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 4 गया 2 बचा, और 4 में से गया 3 बचा, नीचे 2 फिर से रख देंगे 16 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी, ये 30 आ जाएगी, और छोटी संख्या 16 आ जाएगी। जोड़ के देख लीजिए, दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 46 आएगा, दोनों घटाएंगे कितना आएगा 14 आएगा। आ रहा है, फॉलो कर रहा है नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये भी लगाने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं 18 की पावर कितनी है 15 + 4 भाग 17 से, ये इतना लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे हम 18 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे 17 + 1 में तोड़ेंगे। 17 की पावर 15 + 1 + 4/17 क्या हुआ, 17 से 17 की पावर कट जाएगी, फिर बचेगा क्या यहाँ पे 5 शेष बच जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कैसे 18 हम यहाँ पे क्या हुआ 4 पहले से दिया था, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था इसलिए यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 4 पहले से दिया हुआ है, तो 4 में जो 1 निकलेगा यहाँ से उसमें जुड़ जाएगा, वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 85 की पावर 97 भाग कर -27 भाग करना है इससे 86 से।
क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम एक जोड़ के एक घटा देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक जोड़ने एक घटाने पे कुछ बिगड़ेगा नहीं, और यहाँ से हमारा ये 85 से 86 हो जाएगा। तो 85 97, इसमें एक जोड़ देंगे 1 और एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और नीचे हम लिख देंगे कितना, 86। अब क्या होगा, ये जोड़ने के बाद 86 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचेगा कितना, 28 यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।